पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। यह कभी सोचा ही नहीं। बाल बुद्धि में इतना ही समाया था कि देवी देवता आदि बोल सकते हैं। रामकृष्ण तो हमारी तरह आदमी थे, मरने के बाद कैसे बोलेंगे। मेरे भीतरी द्वंद जारी था। बाहर से मौन हम दोनों घर पहुंच गए। वहां सभी बच्चे पीटो खेल रहे थे। हम भी सब भूल पीटो खेल में शामिल हो गए। दूसरे दिन रविवार था, हमारी छुट्टी थी। यदि कुछ दैनिक कार्य संपन्न करने के बाद पिताजी के पास जाने की सोची। मेरे पिताजी को मैं प्यार करती थी कि नहीं कभी सोचा नहीं, अभी भी नहीं सोच पाती। देखने में आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। कद मंझला था, सिरोभाग बहुत विस्तृत, हष्ट पुष्ट शरीर। धोती पहनते तो संत से लगते थे। वाणी आग उगलती थी। देश की सारी व्यवस्था को बदल देने को आतुर रहते थे। याद नहीं कि उनके साथ हम लोग कभी कुछ खेले होंगे। हाँ, उनके पोते पोती को शायद यह कुछ सुख मिला था। पक्का नहीं बता सकती। नाती नातिन तो उनके मार्क्सवादी प्रवचन से भागते रहते थे, यह पक्का याद है। मैं उनकी ओजस्वी भाषण की कायल थी। गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जब उनके लिए ताली बजाती तो मेरी इच्छा होती मंच पर जाकर बोलूं, यह मेरे बाबूजी हैं या मैं इनकी बेटी हूँ। आज भी उनकी बेटी होने का पहचान गर्व देता है। प्यार वाली बात पर कोई परिदृश्य उभरता नहीं है। शायद उस काल में पिता ऐसे ही हुआ करते थे, कड़क, अनुशासित और स्वयं में सिमटे हुए से। बच्चे और पिता की कड़ी माँ होती थी। माँ ही दोनों के संवादों को संशोधित कर एक दूसरे तक पहुंचाती थी। मेरी माँ भी इस भूमिका को बखूबी निभाती थी। बड़े भाई बहन को सीधे उनसे बातचीत करते बहुत कम देखती थी। माँ की मृत्यु के बाद सभी कुछ कुछ बातचीत करने लगे, तो मैं उनके पास अपने प्रश्न के साथ जाने का सोच तो रही थी, पर लग रहा था उनके पास क्या जवाब होगा। जो दुर्गा की मूर्ति फेंक देते थे, धर्म को अफीम कहते हैं, मंदिर मस्जिद को देश के लिए घातक कहते हैं, वहां जाने से मना करते हैं, वो डांट और गुस्सा के अलावा क्या देंगे। दुविधा में थी, जाऊं या ना जाऊं। जवाब मिलने से ज्यादा डांट सुनने का खतरा था, पर जवाब उनके अलावा कहीं और मिल भी तो नहीं सकता था। मन ने अंतिम रूप में उनके पास जाने का निर्णय लिया। मैं उनके पास जाने से पूर्व ही जानती थी कि वे किसी किताब के अक्षरों को लाल हरे कलमों से घेर रहे होंगे। हमने जब से होश संभाला, घर में उनकी दो ही गतिविधियां देखी। एक, किताबों में लाल हरे कलम से लाइन खींचना, डायरी में कुछ उतारना, और दूसरी